पंकज कुमार का ये सवाल इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चंस फ्रॉम वेक्टर कैलकुलस। तो चलिए देखते हैं कितने सारे गेट एस्पिरेंट इस सवाल को बना सकते हैं। वैसे ये सवाल पूछा गया था ऑन अ डाउट सॉल्विंग ग्रुप ऑफ हिंदी प्रैक्टिस कोर्स ऑन ऑल PYQs ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। अब देखो, सबसे पहले क्या गिवन है, पोजिशन वेक्टर जिसमें r इज मॉड r बार। फाइंड आपको करना है डाइवर्जेंस ऑफ r का पावर n r बार। डाइवर्जेंस होता क्या है, डेल डॉट। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, डेल डॉट r का पावर n r बार। नोट करने वाली बात यह है कि बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे कि डेल क्या होता है, डो बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो बाई डो वाई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड के कैप। सिमिलरली इसको भी वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, r का पावर n, और फिर बाद में r बार क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर बाद में वो पूरा ऐसे सॉल्व करेंगे। अरे भाई, BTech का पेपर थोड़ी ना है, सेमिस्टर का एग्जाम होता तो बात अलग होती कि स्टेप्स के मार्क्स है, तो वहाँ पर डांस इंडिया डांस कर लो। ठीक है, तो स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। गेट एग्जाम में ऐसा नहीं है, और मैंने क्लास में कई बार कहा है कि गेट एग्जाम में टाइम सेविंग टेक्निक्स आपको यूज़ करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, उसके कोएफिशिएंट्स लिख देता हूँ, आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स इस फॉर्म में लिख देता हूँ। जैसे डेल के कोएफिशिएंट्स ये रहे और इस चीज़ के कोएफिशिएंट ये रहे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब जैसी बात यहाँ पर क्लियर हो रही है तो डॉट प्रोडक्ट करना आसान है। फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट से मल्टीप्लाई प्लस सेकंड पोजीशन सेकंड से मल्टीप्लाई प्लस थर्ड पोजीशन थर्ड से मल्टीप्लाई। तो यहाँ तक तो आप पहुँच गए रहोगे। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके आगे दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि ये सुलझाना स्ट्रेट अवे पॉसिबल नहीं है। दोनों ही x के फंक्शन है, x तो x का फंक्शन है ही, r का पावर n इनडायरेक्टली x का फंक्शन है, क्योंकि r क्या है, यहाँ पर x y z को मिला करके बनाया हुआ है। तो जब ऐसा आ जाए तो क्या करना चाहिए, चेन ऑफ डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही, यानी सबसे पहले हम r का पावर n को कांस्टेंट मानेंगे और इस चीज़ को वेरिएबल मानेंगे। ठीक है, सो r का पावर n इंटू डो एक्स बाई डो एक्स विच इज़ 1, फिर प्लस अब x को कांस्टेंट मानेंगे, इसको वेरिएबल, तो x को कांस्टेंट माना तो बाहर, डो r का पावर n अपॉन डो x, इसका आंसर क्या होगा, डो r का पावर n अपॉन डो x। क्लास में मैंने ट्रिक पढ़ाया है, आपको याद होगा। जिसको ट्रिक्स विक्स नहीं आता है तो प्लीज़ क्लास देख लेना। छोटा सा रिकैप भी आपको दे देता हूँ। सर मुंडी अलग करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी सर मुंडी एक ही होता है, सर पैर अलग करने हैं। तो सर ये रहा, पैर इसका ये रहा। ठीक है, फिर डो r का इंट्रोडक्शन आपको करना है। ठीक है, सो डो r का इंट्रोडक्शन किया, तो अब ये डो r बाई डो x इसका कुछ कर नहीं सकते, पर ये जो चीज़ है इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको कह सकते हैं n इंटू आर का पावर n-1। ठीक है, ये मैनुअल तरीका है, ऐसे करके हम यहाँ पर आंसर तक पहुँचते हैं। पर ट्रिक क्या कहता है, सीधा सॉल्व कर लो कि इसको विद रिस्पेक्ट टू r आप डिफ्रेंशिएट करो, किसको, इसको विद रिस्पेक्ट टू r डिफ्रेंशिएट करो, तो n इंटू आर का पावर n-1। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है कि नीचे r मौजूद नहीं था, नीचे x मौजूद था, इसलिए बाद में मल्टीप्लाई करना है डो r बाई डो x, ऐसे आपको करना है। और वो ट्रिक आया कहाँ से था, वो ट्रिक बेसिकली यहाँ से ही आया था, स्टैंडर्ड तरीके से ही आया था, बट फास्ट करने का मैंने आपको टेक्निक क्लास में दे रखा है। आई होप आपको याद आ रहा होगा, राइट। ऐसे बतेरे हमने सवाल सॉल्व किया है। नेवरदिलेस अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है, तो सिमिलरली अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, और आपको पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है जब x के साथ सॉल्व किया, कि ये चीज़ तो आनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और y और z। ठीक है, इस वाले चीज़ में आपको क्या समझ में आया कि x जहाँ पर मौजूद है वो आगे वाले में y हो जाएगा और उसके आगे वाले में z हो जाएगा, बाकी तो यार एज इट इज़ है। तो वही मैंने भी किया है। ठीक है, r का पावर n प्लस, इसमें मैंने चेंज कर दिया x की जगह y। सिमिलरली नेक्स्ट में r का पावर n प्लस, इसमें मैंने चेंज कर दिया x की जगह z। हो गया। एग्जाम में इतना फास्ट आपको सॉल्व करना है। फिर बाद में आपको कहना है ये और ये तीनों सेम है, तो ऐड करने के बाद 3 टाइम्स हो जाएंगे, सो 3 टाइम्स r का पावर n। और जो बाकी लोग हैं, बाकी लोग में अब दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें हैं, डो r बाई डो x पता नहीं, डो r बाई डो y पता नहीं, ये भी पता नहीं, इसको खोजना होगा। बट हाँ, बाकी में मैं देख पा रहा हूँ कि n r का पावर n-1 ये सभी में कॉमन है। देख पा रहे हो, ये सभी में कॉमन है, तो कॉमन बाहर निकाल लो। और जो अनकॉमन रह जाएंगे, ये जो अनकॉमन रह जाएंगे वो आपके ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। उसमें भी मैंने एक स्मार्ट तरीका यूज़ किया है लिखने का, कि ये बार बार ये जो आप डो r बाई डो z ये बार बार लिख रहे हो, इसकी जगह जस्ट r का सबस्क्रिप्ट z, ये सिंपली यही दर्शाता है, राइट। तो आपका अगेन समय बच जाता है गेट एग्जाम में, बाकी कुछ नहीं।
अब चलिए फाइंड करते हैं डो आर बाई डो एक्स कितना होता है। क्लास नोट्स किया है तो स्ट्रेट अवे आपको पता है इट इज़ एक्स बाई आर, नोट में ही मैंने दिया था। और अगर नहीं पता है तो एग्जाम में ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो कि आर बार इस प्रकार से था तो मॉड आर कितना होगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आर इसके बराबर है तो आर स्क्वायर में वो रूट हट जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करो इस एक्सप्रेशन को, किस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को किससे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। तो जब आप करोगे तो ट्रिक याद है ना, डो आर स्क्वायर बाई डो एक्स, हाँ सर ट्रिक याद है, 2r इंटू डो आर बाई डो एक्स होगा, राइट। हाँ फिर बाद में राइट हैंड साइड में ये सारे तो जब x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएंगे, इसका ही डिफरेंशिएशन बचेगा 2x। जैसे ही आपका ये हो गया, आप 2 को काट दो तो यहाँ पर आपको r सबस्क्रिप्ट x इज इक्वल टू x मिल जाएगा। रीअरेंज कर दो तो डो आर बाई डो एक्स मिल गया, x बाई आर। सिमिलरली आप कह सकते हो डो आर बाई डो वाई क्या होगा, इसी में मॉडिफाई x की जगह y, फिर इसी में मॉडिफाई x की जगह z। तो ये सारी चीज़ें जब आपको मिल गई है तो उठा करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो टू गेट दी आंसर। तो देखो यार उठा करके मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिए। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर उठा करके सब्स्टिट्यूट किए तो आप देख सकते हो कि इनका बेस आर है, तो मैंने बेस कॉमन बना दिया, न्यूमरेटर ऐड हो गए। न्यूमरेटर को देख करके याद आए ये तो आर स्क्वायर है, ठीक है। फिर ये दिखाई दिया आर स्क्वायर बाय आर, ये तो स्केलर है, इसको काटा जा सकता है तो आर ही बचेगा न्यूमरेटर में। फिर मेरे को याद आया कि इंडाइसिस में मैंने पढ़ा है कि अगर आपके पास a का पावर m हो, ठीक है, और फिर a का पावर n हो, तो फिर क्या कर सकते हैं इंडाइसिस में, वो जो पावर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली ये कहानी यहाँ पर थी, तो इंडाइसिस में मैंने पावर्स को ऐड किया, ध्यान से देखना n-1 + 1 ऐसे पावर्स ऐड होंगे, तो -1 + 1 कट गए, n बच गया। तो ये चीज़ है। अब फाइनली आप कह सकते हो दैट r का पावर n कॉमन है तो बाहर निकाल लो, अनकॉमन क्या है 3 + n। तो ऐसे करके हमको ये मस्त ये 2 मार्क का सवाल है जिसका आंसर हमको मिल गया है n + 3 × r का पावर n। समझ में आ रहा है। तो डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट, उसके बाद चेन ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो ट्रिक है वो आता है तो फास्ट होगा, नहीं आता थोड़ा टाइम लगेगा, तो ट्रिक आता है टाइम सेविंग है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से हमको सब्स्टिट्यूशन करना है तो एनालिसिस लगा, सब्स्टिट्यूशन के बाद सिंप्लीफिकेशन करना है और सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर मिल जाता है। तो अगर आपके वेक्टर कैलकुलस के कंसेप्ट क्लियर नहीं है उस केस में आप डाउनलोड कर सकते हो श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप। ऑलरेडी 70,000 प्लस की हमारी फैमिली है, कोर्सेज से पढ़ाई कर सकते हो, बेसिक टू एडवांस सब कुछ करवाया गया है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, क्लास नोट्स भी दिए गए हैं और आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बेस्ट पार्ट है। डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, जैसे अब यहाँ पर आपको डाउट आया था तो इन्होंने जैसे पूछा है आप भी पूछ सकते हो, वीडियो फॉर्म में सोल्यूशन आएगा। तो ये चीज़ को आपको निश्चिंत रहना है, डाउट तो मैं ही सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो मेरे ही स्टाइल में होगा, जैसे मैंने क्लास में कराया है उससे ही कोरिलेट करके चीज़ें बताऊँगा। टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल जाएगी ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। बाकी कोर्सेज ये रहे, ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन के अंदर 4 कोर्सेज इन 1 है। 4 कोर्सेज इन 1 क्या क्या है सर जी? मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स के सारे PYQs, सारे ब्रांचेस के, सारे ईयर्स के विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, एप्टी के सारे कॉन्सेप्ट्स, एप्टी के सारे PYQs, सारे ब्रांचेस के, सारे ईयर्स के विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन इंग्लिश? एवरीथिंग वुड बी इन इंग्लिश, स्पीकिंग, राइटिंग, एवरीथिंग, बट इन हिंदी में बातें हिंदी में करूँगा, स्लाइड्स इंग्लिश में रहेगी जैसे ये वीडियो है। अब सर हमको तो चारों कोर्सेज नहीं चाहिए, इंडिविजुअल कोर्सेज चाहिए, तो उसकी भी सुविधा दे रखी है, अलग से आप परचेज कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो।